अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिजिटल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अज़मत जंजुआ। नाज़रीन, हम अपने कल्चर से, अपनी सकाफत से इतने दूर हो चुके हैं कि हम टेक्नोलॉजी की दलदल के अंदर इतने धंस चुके हैं कि निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हमें वापसी का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। हम इतने डिजिटलाइज हो चुके हैं, हम इतने सोशलाइज हो चुके हैं कि हमें अपने पराये की खबर ही नहीं है। हमें अपने आप की खबर नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस कैटेगरी के अंदर हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा एम क्या है। हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर इतने धंस चुके हैं। हमें इस टेक्नोलॉजी ने अपने अपनों से दूर कर दिया है, हमें हमारे मिशन से दूर कर दिया है, हमारे मेन मकसद से दूर कर दिया है, हमें इस्लाम से दूर कर दिया है, हमें दुनियादारी से दूर कर दिया है। हम अपने आप को इतने एडवांस समझने लग गए हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो इस वक्त चल रही है और जो आने वाली टेक्नोलॉजी है, ये हमारे लिए एक तबाही का बाइस बनेगी। हमारी न्यू जनरेशन के लिए, हमारी जो करंट जनरेशन है उसके लिए ये बहुत बड़ी तबाही का मसला है। जितनी भी हम अपने आप को समझते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, ये तरक्की नहीं है। हम ऐसी सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं कि जहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। अब देखें, अगर हम 90s की बात करें, अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाएं, तो आपस में एक बड़ा हुस्न सलूक था, प्यार था, मोहब्बत थी, लोगों के लिए चाहत थी, एक खुशी थी, चेहरे के ऊपर खुशी नजर आती थी। लेकिन आजकल जिस बंदे के पास पैसे हैं वो भी बेचारा परेशान है, और जिसके पास नहीं है वो भी परेशान है। तो हम इस टेक्नोलॉजी के अंदर इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप देखें कि अगर नोकिया के मोबाइल के दौर की हम बात करें, जब एक छोटा मोबाइल था कीपैड वाला, अभी भी कुछ लोगों के पास है, तो उस वक्त एक बड़ा हसीन लम्हात होते थे, लोगों के लिए चाहत मोहब्बत होती थी, लोगों को याद किया जाता था, फोन करके, मैसेज करके, एक बड़ा खुशी का समा होता था, किसी के फोन आने का इंतजार होता था। लेकिन आजकल हम इस फेसबुक की दुनिया में, इंस्टाग्राम की दुनिया में, हम यूट्यूब की दुनिया में, हम इस सोशल मीडिया की दुनिया में इतने मगन हो चुके हैं कि हमें अपना भी ख्याल नहीं रहा, जो कि हमारे लिए एक बड़ी तबाही का बाइस बनेगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अभी भी रिसेंटली मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझे मिलने आए मेरे ऑफिस, गिलगित बल्तिस्तान से, अच्छी गवर्नमेंट जॉब है उसकी। उसके पास अभी भी छोटा मोबाइल है, नोकिया का छोटा मोबाइल था, और मुझे बड़ी खुशी होती है। वो मुझे अक्सर हफ्ते 10 दिन के बाद मुझे कॉल करता है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ, और वाकई में भूल जाता हूँ, और उसकी कॉल भी अटेंड नहीं कर पाता, इतना टाइम नहीं होता। अब देखें, इससे बात मैंने जो अंदाजा लगाया, जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू वो ये है कि एक छोटा मोबाइल रखने वाला जो बंदा है ना, उसके अंदर चाहत बहुत बड़ी है, उसके अंदर वो एक आपके लिए मोहब्बत, आपके लिए प्यार भरे जज्बात वो बहुत ज्यादा है। और ये आजकल जो एंड्रॉइड की दुनिया चल रही है, इसके अंदर जो है वो खून भी पतले हो चुके हैं, चाहतें, मोहब्बतें, वो सब वफाएं वो खत्म हो चुकी हैं। अब बस और बस एक घर के अंदर आप देखें कि अगर 5% है, 2% है, 3% है, जितने भी लोग मौजूद हैं सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल और अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, और यूट्यूब देख रहा है, कोई फेसबुक देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे पिक्चर अपलोड कर रहा है। तो ये सिस्टम चल रहा है। पहले वक्तों में होता था कि घर में बैठे हैं, एक बड़ा जो हमारे बुजुर्ग होते थे या वालिदैन बच्चों को बता रहे होते थे कि बेटा ये चीज़ इस तरह से होती है, ये इस तरह से होती है। सीखने का मौका था, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो टाइम ड्यूरेशन बहुत बेस्ट था, जो कि अब खत्म हो चुका है। अब किताबों से हम दूर हो चुके हैं, किताबें हमें पढ़ने का वक्त ही नहीं है। हम पिज़्ज़े तो खा लेते हैं, हम महंगी महंगी डिशेस तो खा लेते हैं, लेकिन हम 200, 300, 500, 1000 की एक बुक जो है लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी राइटर की, हम वो परचेज नहीं करते। जब हम इस सोसाइटी से दूर होंगे, इस अपनी सकाफत, अपने कल्चर से दूर होंगे, तो हम हमेशा तबाही की तरफ ही जाएंगे। और आने वाला दौर जो है वो बड़ा ही क्रिटिकल है। किताबों के साथ लगाव होना चाहिए, और हमेशा अच्छे लोगों की सोबत में बैठना चाहिए, और बड़े बुजुर्गों की सोबत में बैठना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि हमारा कल्चर क्या था, हमारा मेन मकसद क्या है। सिर्फ इस सोशलिज्म, इस सोशलाइज
اپنی زندگی کو تھوڑا سا اور اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکال کے کتابوں کی طرف توجہ دیں اور اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، بزرگوں کے پاس بیٹھیں، تاکہ ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نظم جنوا کو دیجیے۔ اللہ